अच्छा, राम राम बेबे सारिया नो। अच्छा, एक बात है, महाभारत में कर्ण है ना, इसका श्री कृष्ण भगवान का सारथी बना था। तो क्यों बना था? तो श्री कृष्ण भगवान है ना, जब दुर्योधन के पास शांति का संदेश लेकर गए थे ना, अग भाई इन या तो इंद्रप्रस्थ दे दो तुम, और इंद्रप्रस्थ नहीं देते तो 5 गाम दे दो, थारा है ना सुलह हो जाएगी। तो जब दुर्योधन ने है ना उसका उधर अपमान कर दिया था, तो वो अपमान सहन करके आ गया था श्री कृष्ण ने। तनु का दुर्योधन ने जो अपमान करा था ना, उसके बदले में कर्ण है ना इस दौरे उस अपमान के लिए माफी मांगने आया था। तो यू कहने लग गया श्री कृष्ण था, हक श्री कृष्ण जी मेरे को है ना माफ कर दो। बोला तूने तो कोई गलती की नहीं। बोला मैं दुर्योधन की तरफ से माफी चाहता हूँ। बोला दुर्योधन ने जो अपमान करा ना, मैं वो अपमान मानता ही नहीं हूँ। बोला फिर भी कोई बात नहीं, मैं है ना उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तनु कहने लग गया, आपको पता है धर्म के है, अधर्म के है, सत्य के है, असत्य के है, प्रकाश के है, अंधकार के है, आपने सारी बातों का ज्ञान है। तो फिर भी आप जो वो दुर्योधन है गलत काम कर रहा तो उसकी तरफ क्यों हो? तो यो कहने लग गया कर्ण ने, बोला मैंने इसमें धर्म है, धर्म सत्य असत्य प्रकाश और अंधकार की कोई बात नहीं है, यो है मेरा प्रेम सिर्फ। बोला जब उस सभा में सारे कृपाचार्य द्रोणाचार्य बैठे थे ना, तो उन्होंने ना मेरे को सूत पुत्र कह के मेरी बेइज्जती करती थी, तब है ना मेरे को कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं था। जब दुर्योधन ने मेरे को है ना अंग प्रदेश का राजा बनाया था, इसलिए मैं उसका ऋणी हूँ, तो मैं उसका साथ छोड़ नहीं सकता। तो वो बोला, कृष्ण बोला ठीक है तू ऐसे करे, ऐसा है तो तू थोड़ी देर मेरे रथ पे बैठ, मेरा सारथी बन जा। ने बोला बन जाऊंगा। तो बेबे उसने रथ पे लेकर श्री कृष्ण ने चाल पड़ा। हाँ चाल पड़ा तो थोड़ी सी दूर आकर श्री कृष्ण बोला यहाँ उतर लेते। उतर गया। ने बोला आपको ये लग रहा होगा अब मैं देवकी नंदन आपको कहाँ ले आया हूँ। ने बोला अगर आपकी जगह और कोई होता ना तो मैं शक करता, लेकिन अगर आप हो तो मेरे को कोई शक की वजह नहीं है। बोला ठीक है। तो बोला फिर मेरे को आप ये बताओ, आप ना उनकी तरफ से युद्ध क्यों कर रहे हो? ने बोला चाहिए आप मेरे से कुछ भी कहो, मैं उनकी तरफ से युद्ध करूंगा। तो बोला क्या आप जानते हो आपके जन्म के क्या रहस्य हैं? बोला नहीं। बोला फिर जानना भी नहीं चाहते? तो बोला आपको पता है? बोला हाँ पता है। बोला कौन है मेरी माता? तो जब बताने लग गया श्री कृष्ण ने बोला आप में सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। बोला हाँ सुनने की हिम्मत है। तो करण बोला मैं तो इतना अंदाजा लगा सकूं हूँ, तो मेरी माँ है ना कोई ऊंच घराने की देवी रही होगी, और उसने ना अपना यश बचाने खातिर मेरे को गंगा में फेंक दिया होगा, इतना तो मैं जानता हूँ। तो क्या आपको मेरी माँ का पता है? बोला हाँ पता है। बोला आपकी माँ है कुंती, और जिसके 5 योद्धा अब हैं। बोला आप अर्जुन की बात कर रहे हो? बोला हाँ। बोला वे आपके भाई हैं? तनु कहीं पाछे भी उसका तो धक्का लग गया। नु बोला आपने मैंने तो ना अब उन अर्जुन को तो अपना दुश्मन बना रखा था, आपने तो युद्ध होने से पहले मेरे को निहत्था कर दिया, मैं तो कमजोर पड़ गया। मैं अपने भाइयों पे अब उनके जानलेवा बाण कैसे चलाऊंगा उनके ऊपर? तो आपने मेरे को भी ये बात क्यों बताई? तो वो बोला मैं इसलिए बताई कि तुम अपने छोटे भाइयों पे जानलेवा हमला करोगे, जानलेवा मतलब युद्ध करोगे, तो तुमने नहीं करना चाहिए, मैं ये युद्ध ना हो इसलिए बता रहा हूँ। तो बोला जब मेरी माँ कुंती है और मेरी माँ ने मेरे को गंगा में फेंक दिया था, लेकिन फिर भी इस धरती पे 2 आदमी हैं जिनको मैं देख के खुश होता हूँ, देख के दुखी होता हूँ। एक तो मेरी माँ जिसने मेरे को जन्म दिया है, एक दुर्योधन है। इनको मैं जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ सकता, और आपने मेरे को ये बात अब बतानी नहीं चाहिए। तो वो बोला मैंने इसलिए बताया है तेरे को कि तू है ना अपने भाइयों पर जान ले पर हार ना करे। तनु बोला लेकिन मैं आपको बताता हूँ
अब आपने बता दिया तो मैं जानलेवा बाण उनके ऊपर नहीं छोड़ दूंगा। लेकिन बोला आपसे मेरी एक विनती है, ये बात है ना आप मेरे भाइयों को मत बताना। जब तक मैं वीरगति को प्राप्त ना हो जाऊं ना, मेरे भाइयों को मत बताना। अगर मेरे भाइयों को पता चल गया ना, जो मैं युधिष्ठिर है ना, उनकी विजय होगी, दुर्योधन तो हारेगा मेरे को पता है। लेकिन बोला युधिष्ठिर है ना, मेरे सिर पे ताज रखेगा, और मैं अपना वो ऋण चुकाने के लिए है ना, अपना ताज उसके ऊपर रख दूंगा। दुर्योधन के ऊपर रख दूंगा मैं अपना ताज। लेकिन वो उस ताज के साथ अन्याय होगा। इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि आप बताना मत। राम